नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अड्डा के टीचिंग टाइटन्स पे। मेरा नाम शुभम पांडे, मेरे साथ आशीष सक्सेना सर जुड़े हुए हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक तरीके से देखें तो अपडेट देखने को मिल रहा है साइट पर। जो पुराना सिलेबस है हमारा वो चेंज कर दिया गया और नए सिलेबस इस तरीके से जारी कर दिए गए हैं। ये एक तरीके से एक पॉजिटिव साइन है। कैसे पॉजिटिव आएंगे ये देख के लग रहा है कि आयोग अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। सिलेबस अगर चेंज हो गया तो अब नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 17,740 पदों पर जो है यूपी अगर बात करें टीजीटी के जो पद हैं वो भर्तियां होने वाली हैं। क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, साइट पर अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से देखेंगे कि ये जो है शायद सर ओल्ड सिलेबस है। यहाँ पे ये हमारा ओल्ड सिलेबस है। साइट पे इस तरीके से आपको दिख जाएगा टीजीटी के ये सिलेबस है। न्यू सिलेबस भी इस तरीके से दिख जाते हैं। अगर बात करें मैथ्स के सिलेबस की तो ये सोशल साइंस के भी सिलेबस को देखने की कोशिश करें तो ये रहा सोशल साइंस का सिलेबस, जो एक तरीके से देखें तो चेंजेस हैं इसमें। लेकिन अगर किसी ने पढ़ाई शुरू कर दी होगी तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, वो चीज़ें आपको बेनिफिट ही करेगी। यहाँ पे देखो तो किस तरह के ज्योग्राफी वाला सेक्शन इस तरीके से शुरू होता है। यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम से शुरू होता है और ये सिलेबस इस तरीके से बड़ा होता निकलते देखते हैं हम लोग। ज्योग्राफी वाला सिलेबस सर हर जगह बड़ा देखने को मिलता है। DSSB की बात करें तो वहाँ पर भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ पे किसी तरीके से देखें तो यहाँ पे एंशिएंट भी देखने को मिल रही है, मेडावल भी देखने को मिल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री के भी जो हैं वो भी टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से SST का भी सिलेबस आप देख लेंगे। सिलेबस में चेंजेस हैं लेकिन जैसा कि मैंने बताया इतने ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस बहुत ज़्यादा मेजर हैं, लेकिन तो भी अगर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी तो इसका कोई आपको एक तरीके से बोले तो सर नुकसान होने वाला नहीं है। और क्या मेजर इस तरीके से अगर बात कर ले चीज़ें जो निकल के आई हैं तो अगर इसको ज़रा देखने की कोशिश करें तो हम लोगों ने देख लिया सिलेबस चेंज हो चुका है। नोटिफिकेशन कब तक आएगी इसके ऊपर बात आ रही है। जैसा कि मैंने बताया एक तरीके से खुशखबरी है। क्यों खुशखबरी है? अगर जो सर अगर बात करें इन्होंने सिलेबस अपडेट कर दिया तो इसका मतलब है आयोग अब लग गया है काम के ऊपर। अभी तक जितनी जल्दी हमें देखने को बिल्कुल सर, जितनी जल्दी होंगी सारी चीज़ें अब देखने को मिलेंगे। कई लोग बोलते हैं 15 अगस्त, कई लोग बोलते हैं अगस्त में आएंगे। मैं ये डेट एक एग्जैक्ट आपको मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन एग्जाम्स होंगे ये कंफर्म है सर। एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितने पद थे। पहले पद अधिक थे 20 विषयों पर अगर बात करें तो 17,740 पद हैं। सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो हिंदी में देखने को मिल रहे हैं, 2539 पद हैं यहाँ पे सर। उसके बाद से SST में आते हैं 2265 पद, मैथ्स में आते हैं 2188 पद। ऐसे करके अलग अलग सब्जेक्ट्स पर इंग्लिश वगैरह में डिफरेंट पद देखने को मिलते हैं। कुल पद यहाँ पे समझते हैं 740 पद हैं, 17,740 पद हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो सर एरिया होता है टीजीटी वाले बच्चों को हमेशा परेशान करता है। अगर टीजीटी SST की बात कर लें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सिविक्स में से आपके जो हैं 2 सब्जेक्ट जो हैं वो एक तरीके से ग्रेजुएशन में अगर यह बात कर ले वो कॉम्बिनेशन के रूप में बन रहे होते हैं। अगर देखें तो हिंदी का जो एक कॉम्प्लेक्स एक तरीके से बोले तो क्या होता है, हिंदी में आपकी 12th में जो है संस्कृत होनी चाहिए, इंटरमीडिएट जो है आपका संस्कृत के साथ होना चाहिए। उसके बाद देखें तो BA में आपकी हिंदी होनी चाहिए और B.Ed होना चाहिए। अगर किसी को इससे रिलेटेड डाउट है कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनको ना समझ में आ रहा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछेगा। उस चीज़ को हम लोग वहाँ पे देखेंगे, वहाँ आपका जवाब देंगे या फिर एक फुल डिटेल एक तरीके से चीज़ें रीड करी जाएगी या फिर हम आपको बता देंगे कि पूरी अच्छे तरीके पढ़ देंगे आपके लिए कि किस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। अगली जरा चीज़ यहाँ पे देखें तो अगली चीज़ क्या है, पेपर जो होगा आपका ऑफलाइन मोड पे होगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 360 मार्क्स का आपका पेपर होगा। मतलब जो है एक क्वेश्चन कितने का होगा? 3 मार्क्स का होगा। सही बात, 3 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पे। मतलब 120 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करने। सर टाइमिंग एक तरीके से बात करें तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए टाइमिंग बहुत कम हो सकती है, मैथ्स वगैरह जैसे बच्चे जो होते हैं सर। लेकिन SST वगैरह वाले बच्चे यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, एज ले सकते हैं। वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि अवेयरनेस काम करती है। अगर टाइमिंग थोड़ी सही मिल जाती है 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। 90 जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट कंसर्न से आएंगे। अगर किसी का SST है, किसी का मैथ्स है तो 90 क्वेश्चन आपके SST के बन रहे होंगे। 30 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल पार्ट एक तरीके से बोले तो वो होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट आपको यहाँ पे आता है तो सर कमेंट सेक्शन में बच्चे डिस्कस करेंगे। सर आप कुछ अगर इस पर बोलना चाहें। देखिए बच्चों, सबसे इसमें जो सिलेबस जो चेंजेस की जो अफवाह फैल रही है ना, वो इसीलिए फैल रही है क्योंकि यहाँ पे 30 मार्क्स की जो GS आ रही है। बस एक चीज़ यहाँ पे ये इंक्लूड करी गई है कि 30 मार्क्स की GS इंक्लूड कर दी गई। पहले नहीं होता था ऐसा। एक तो ये चीज़ आ रही है और दूसरा आप ये ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए UPLT की बात कर ली जाए तो उसमें भी आयोग ने क्या करा था, जल्दी जल्दी चीज़ें प्रोसेस करी थी। अब क्या है, एकदम से सिलेबस चेंज कर दिया तो एकदम से मतलब आप ये मान के चलिए 1 से 1.5 महीने में अगर फुल नोटिफिकेशन आ जाता है तो इसी साल के अंदर सर ये वैकेंसी पूरी कंप्लीट करा भी देंगे। सर मुझको ऐसा लगता है कि
जैसा मैंने शुरू में डिस्कस कर लिया, सिलेबस चेंज वाली चीज़ हमने समझ ली। आप अपना कंसर्न सब्जेक्ट जाके वहाँ पे जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको देख लेंगे। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। इसके बाद भी आपका कोई डाउट होता है सर, बच्चे को कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, उसका हम रिप्लाई करेंगे। इतना ही आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं हम आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चले, थैंक यू सो मच बच्चों।